हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर स्लीप पढ़ेंगे। स्लीप मीन्स नींद या सोना। सबसे पहले हम वार्मर पढ़ते हैं। व्हाई डू वी स्लीप? हम लोग क्यों सोते हैं? टू ऑल पर्सन्स स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। क्या सभी लोग एक समान सोते हैं या क्या सभी लोग समान समय सोते हैं? मतलब क्या सभी लोग एक बराबर सोते हैं? डू यू एवर हैव ड्रीम्स? क्या आपको कभी सपना आता है? इफ़ यस, यदि हाँ, नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक डिसलाइक मोस्ट। यदि हाँ, यदि आपको सपना आता है तो जो सबसे आपको सपना पसंद हो और जो सबसे आपको नापसंद हो उसका वर्णन करें। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हमें सपने क्यों आते हैं? नोबडी नोज वाई वी स्लीप। कोई नहीं जानता कि हम क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू। लेकिन हम सबको इसकी ज़रूरत होती है। मतलब कोई नहीं जानता कि हम लोग क्यों सोते हैं, लेकिन सबको सोने की ज़रूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। नींद हमारे शरीर को और मस्तिष्क को विकसित करने में और बढ़ने में सहायता करता है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। आवर बॉडी नीड्स, हमारे शरीर को नींद की ज़रूरत स्वस्थ रहने और बीमारियों से लड़ने के लिए होती है। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान आवर मसल्स बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो। हमारी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और त्वचा बढ़ती है। एंड मसल्स स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरी। और हमारे मसल्स मीन्स मांसपेशी, स्किन, त्वचा और अदर पार्ट में जो इंजरी होती है वो ठीक हो सकती है। आवर ब्रेन नीड्स हेल्प। हमारे दिमाग को नींद की ज़रूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। नींद जो हम लोग पढ़ते हैं उसको याद करने में सहायता करता है। इट आल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसेंट्रेट। इसके अलावा यह हमारे मस्तिष्क को ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता करता है। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें कितना सोना चाहिए। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। लेकिन एक वयस्क या एक वयस्क औसत रूप से 7 घंटे और 20 मिनट तक सोता है। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स आर हैप्पी विथ 5 आवर्स और लेस ऑफ स्लीप। जो अबाउट 8% वयस्कों में से 8% लोग 5 घंटे या इससे कम की नींद से खुश रहते हैं। मतलब वयस्कों के लिए 8% वयस्क ऐसे होते हैं जो 5 घंटे या इससे कम सोते हैं। एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर। और 4% ऐसे वयस्क होते हैं जो 10 घंटे से ज़्यादा सोना चाहते हैं। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। बच्चे जिनकी एज 5 से 12 वर्ष के बीच होती है वो 10 से 11 घंटे प्रत्येक रात सोते हैं। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लगभग 14 से 18 घंटे तक नींद की ज़रूरत होती है। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग। लेकिन जो आदमी एल्डरली हो जाते हैं, वयस्क से ज़्यादा मतलब
बूढ़े हो जाते हैं उनको युवा से कम नींद आती है। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे। वो दिन के दौरान झपकी लेते हैं। वो ज़्यादा सोते नहीं बल्कि वो प्राय दिन के दौरान झपकी लेते हैं। देयर आर 5 स्टेजेज इन वन स्लीप साइकिल। नींद के एक चक्र के 5 स्टेज होते हैं या 5 चरण होते हैं। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। और एक स्लीप साइकिल, एक जो नींद का चक्र होता है वो 90 मिनट्स मतलब 90 मिनट का, 1.5 घंटे का होता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। और एक रात में ये जो नींद का चक्र है लगभग 5 से 6 बार दोहराया जाता है। ड्यूरिंग द स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड यू फर्स्ट फॉल एस्लीप। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के दौरान, नींद के पहले और दूसरे चरण के दौरान हम लोग सो जाते हैं, बट आर नॉट एट इन डीप स्लीप। हम लोग सो तो जाते हैं लेकिन हम लोग गहरी नींद में नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज 3 एंड 4 यू आर इन ए डीप स्लीप। लेकिन हम लोग नींद के तीसरे और चौथे चरण में गहरी निंद्रा में होते हैं। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन। और इस तीसरे और चौथे चरण में हमारी जो सांस लेने की जो गति है और हृदय गति है वो धीमी हो जाती है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस। और आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है वो गतिहीन हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, और 5वें स्टेज में योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। 5वें स्टेज में आपका जो मस्तिष्क है वो एक्टिव रहता है और यू ड्रीम, और आप सपने देखते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM। आप जिस स्टेज में, नींद के जिस चरण में, जिस स्टेज में आप सपने देखते हैं उस स्टेज को रैपिड आई मूवमेंट और REM कहा जाता है। ड्यूरिंग द REM के दौरान मीन्स रैपिड आई मूवमेंट के दौरान योर आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली। आपकी जो आँखें हैं आपके पलकों के नीचे मूव करती हैं या गति करती है। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिव फेज। जो नॉर्मल स्लीप होता है, सामान्य नींद होता है, वो 2 फेज के बने होते हैं। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग। फेज फर्स्ट में किसी प्रकार के सपने शामिल नहीं होते हैं। यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। ये जो स्टेज होता है रात के शुरुआती दौर में होता है। फेज 2 दूसरा फेज है इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। इसमें सपने इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। मीन्स जो सपने हमें आते हैं वो नींद के सेकेंड स्टेज में आता है। इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ नाइट फॉर वेराइंग पीरियड्स ऑफ टाइम। अलग अलग समय में ये हमारे रात के लेटर पार्ट में, मतलब रात के अंतिम पार्ट में, अंतिम भाग में आते हैं। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, यदि आप इस फेज में जग जाते हैं, मतलब आप अगर सेकेंड फेज में जगते हैं, सेकेंड फेज में जगते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। तो आपने जो सपना देखा है वो निश्चित रूप से आपको याद रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी स्लीप द बॉडी फंक्शन स्लो डाउन। जब हम सोते हैं तो हमारा जो शारीरिक कार्य है वो धीमा पड़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, और शरीर का तापमान गिर जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स ए रेगुलर 24 साइकिल्स ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो शरीर है नियमित रूप से 24 घंटे का एक चक्र होता है। उस चक्र के दौरान कभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है और
फिर अचानक या एक फिक्स टाइम पर एक निश्चित समय पर गिर जाता है और एक निश्चित समय पर उठता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोवेस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट। सामान्यतः हमारे शरीर का तापमान आधी रात को सबसे कम होता है एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और दोपहर में सबसे ज़्यादा होता है। When you get enough sleep, you can pay attention better in school. यदि आप पर्याप्त नींद लेंगे तो आप स्कूल में अच्छा ध्यान देंगे। अटेंशन। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज। आप अच्छे अच्छे क्रिएटिव सृजनात्मक चीज़ें सोचेंगे और नए विचार सोचेंगे। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी। आप बीमारियों से लड़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। बी इन ए गुड मूड। आपका जो मूड रहेगा वो अच्छा रहेगा। एंड गेट अलोंग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आप अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न। तो जो आप सीखते हैं वो भूल सकते हैं। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन। आपको डिसीजन लेने में, आपको फैसला लेने में परेशानी होगी। बट इन ए बैड मूड, बी इन ए बैड मूड। और आपका जो मूड है वो भी खराब रहेगा। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स। आपको खेलने में कठिनाई आएगी। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। आपको पेरेंट्स, माता पिता और शिक्षकों के बात सुनने में भी परेशानी होगी। एंड बी लेस पेशेंस विथ फ्रेंड्स। और दोस्तों के प्रति आप में पेशेंस, धैर्य कम होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाइयों के प्रति और बहनों के प्रति। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। कभी कभी सभी लोगों को सोने में कठिनाई होती। बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, लेकिन यदि आप कपल्स ऑफ आवर मतलब 2 घंटे अगर नहीं सोते हैं, नो हार्म इज डन, तो कोई हानि नहीं होती है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे। आपको दूसरे दिन थकावट महसूस होगी, आप चिड़चिड़ा अनुभव करेंगे। बट द बॉडी शुड मेकअप फॉर द लॉस। लेकिन इस लॉस को हमारा जो शरीर है वो तुरंत मेकअप कर लेगा, उसको पूरा कर लेगा। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, यदि आप रात दर रात जगने की कोशिश करते हैं, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली। तो आप तुरंत स्ट्रेंजली मतलब विचित्र ढंग से आपका जो व्यवहार होगा वो विचित्र हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। इफ़ यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट, आपको ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो खोने लगेगी। एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, आपका जो फैसला है वो गलत हो जाएगा। वी बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स। आप स्ट्रेंज थिंग मतलब अनोखे चीज़ों के बारे में कल्पना करेंगे। एंड योर बिहेवियर बिकेम्स डी अरेंज्ड, और आपका जो व्यवहार है वो भी अव्यवस्थित हो जाएगा। ए लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। बहुत से लोगों को स्लीप प्रॉब्लम मतलब निंद्रा या नींद नहीं आने की समस्या होती है, बहुत गंभीर समस्या होती है। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ लोग ऐसा पाते हैं कि वो सो नहीं पाते हैं। सम वेकअप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कुछ लोग आधी रात को जग जाते हैं। और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, और कुछ लोग सुबह में जल्दी जग जाते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉजेज, इसके बहुत सारे कारण हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। चिंता और तनाव इसमें आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, ये कॉमन या सामान्य कारण है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैट अफेक्ट स्लीप, हमारे वातावरण में जितने भी चीज़ें हैं वो सभी हमारे नींद को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे नॉइज आवाज़, लाइट प्रकाश, हीट गर्मी, कोल्ड ठंडा, और न्यू सराउंडिंग्स और नया वातावरण। पेन इन इलनेस कैन आल्सो कीप पीपल अवेक, बीमारी में जो हमें दर्द होता है उससे भी हम लोग जग जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोररी स्लीपनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। Many people become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder of sleepiness called insomnia. कहता है most of us can accept temporary sleepiness,
हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को टेम्प्रोरी अस्थायी स्लीपनेस की बीमारी मतलब नींद नहीं आने की बीमारी हो सकती विदाउट सीकिंग हेल्प, बिना किसी हेल्प के। मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड, लेकिन कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स नींद की गोली खाने के आदि हो जाते हैं। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपनेस, लेकिन ये स्लीपनेस की जो बीमारी है, निद्रा की बीमारी, जिसको पिल्स भी सही नहीं कर पाता है, उसे इंसोमेनिया कहते हैं। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, हमें इन पिल्स से बचना चाहिए। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिटी द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, हमें उस समस्या की पहचान करना चाहिए जिससे हमको नींद नहीं आने की बीमारी हो रही, एंड रिमूव इट, और इसे हटाना चाहिए। थैंक यू।